चलिए स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम लोग क्लास नंबर 4 यूनिट नंबर 4 BD 105 सब्जेक्ट पर पर्यावरण स्टडीज, पर्यावरण शिक्षा से। ठीक है, तो चलिए, जो आपका पेपर होने वाला है कल लास्ट पेपर है और लास्ट यूनिट हमारी लास्ट क्लास है ये। ठीक है, इन क्लासेस की आपको वीडियो चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिए टाइप PDF डालनी है या नहीं, तो PDF में डाल दूँगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और यूनिट 1, 2, 3 और प्रीवियस ईयर पेपर ये सब मैंने चैनल पर डाल दिए, उनको जा करके देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए तेज़ी के साथ देखेंगे अपनी इस पूरी क्लास को और जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। तो लास्ट यूनिट है एनवायरमेंटल क्राइसिस, यानी कि पर्यावरणीय संकट क्या क्या होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है बच्चों, वनों को काटना। चलिए अगला क्वेश्चन, संकट से यानी पर्यावरण संकट से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भूमि पर वनस्पति के ज्यादा का कार्य है। सही आंसर हो जाएगा ए। भूमि क्षरण को रोकना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यानी कि भू क्षरण को रोकना। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, रेडियो एक्टिव प्रदूषण से प्रमुख रूप से होने वाला रोग है। सही आंसर हो जाएगा ए, अस्थि संबंधित रोग। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से जैविक प्रदूषक नहीं है। सही आंसर हो जाएगा डी, रासायनिक कीटनाशक। अगला क्वेश्चन 5, विभक्त प्रदूषक होते हैं। सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी, वायु में मिले वे प्रदूषक जो ठोस या द्रव अवस्था में रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से विभक्त प्रदूषक नहीं है। सही आंसर हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन नंबर 7, सुविधापूर्वक कार्य करने के लिए ध्वनि का सामान्य डेसिबल स्तर है। सही आंसर हो जाएगा सी, 20 से 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भोपाल गैस दुर्घटना में स्थापित होने वाली विषैली गैस थी। सही आंसर हो जाएगा बी, मिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रसोई गैस के जलने पर निकलने वाली विषैली गैस है। सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी। ठीक है, नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, स्मोक सिटी कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता को। अगला क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण घरेलू वायु प्रदूषक है। सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, SO2। अगला क्वेश्चन, समुद्री प्रदूषक के कारण नष्ट हो रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा बी, मैंग्रोव वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13, हरित भवन का संबंध होता है। सही जवाब होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड से। चलिए अगला क्वेश्चन है 14, वैज्ञानिक खोजों ने वायुमंडलीय छन्नी की एक परत में छेद हो जाने से सावधान किया है। यह परत किसकी है। सही आंसर हो जाएगा डी, ओजोन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। किसने किया। सही आंसर हो जाएगा ए, फूरियर ने। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का प्रभाव होगा। सही आंसर होगा ए, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन का कार्य है। सही आंसर हो जाएगा डी, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP का मुख्यालय स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ए, नैरोबी में। अगला क्वेश्चन नंबर 19, ग्लोबल वार्मिंग है। सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एक प्रकाश रासायनिक प्रभाव। चलिए बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। सही आंसर हो जाएगा ए, CO2 गैस। अगला क्वेश्चन, ओजोन सांद्रण को नापने की इकाई है। सही आंसर हो जाएगा सी, डॉनसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश है। सही आंसर हो जाएगा ए, स्वीडन। अगला 23 नंबर, सामान्य वर्षा में कितने प्रतिशत की कमी पर सूखे की स्थिति होती है। सही आंसर हो जाएगा बी, 25 से 50%। अगला क्वेश्चन, विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण क्या है। सही आंसर हो जाएगा सी, जनसंख्या वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, मरुस्थलीकरण रोकने की उपयोगी तकनीकी है। सही आंसर हो जाएगा ए, सिल्वीपासर प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से भारत किस वर्ग में सम्मिलित है। सही आंसर हो जाएगा बी, उच्च वृद्धि में। अगला क्वेश्चन, एक इकाई समय में किसी जनसंख्या में मरने वाले जीवों की औसत संख्या को प्लेंगलाइज कहते हैं। सही जवाब रहेगा बी, मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य है।
सही आंसर हो जाएगा ए, किसी इकाई क्षेत्र में निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29, मानव द्वारा उत्पन्न पर्यावरण संकट तथा प्रकोप को तीन भागों में बांटा गया है जो कि हैं, सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि रासायनिक संकट, भौतिक संकट और सामाजिक संकट। चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरण विघटन से तात्पर्य है, सही आंसर हो जाएगा ये संपूर्ण पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण हैं, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि अधिक जन्म दर या अशिक्षा और बाल विवाह और बेरोजगारी तथा अंधविश्वास और महिलाओं की अनभिज्ञता, ठीक है, आदि। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण पर निम्न प्रभाव पड़ते हैं, सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, वनों का विनाश, प्रदूषण में वृद्धि और भोजन, कपड़ा, मकान जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 33, एक दिए गए समय पर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली एक ऐसी जाति वर्ग के जीवों के स्थायी समूह को ही फिलिंग द ब्लैंक्स कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, जनसंख्या। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34, एक इकाई समय में किसी प्रदेश के जीवों द्वारा उत्पन्न नए जीवों की औसत संख्या को फिलिंग द ब्लैंक्स कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा बी, जन्म दर। चलिए अगले क्वेश्चन 35, जन मानवीय कारकों, प्रक्रियाओं तथा यांत्रिक क्रियाओं से पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता भंग हो जाती है और पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाता है, तब इस प्रक्रिया को फिलिंग द ब्लैंक्स कहते हैं बच्चों। सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, पर्यावरण विघटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 36, आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, प्राकृतिक और मानव जन्य आपदाएं। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन से आशय है, सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, आपदाओं की रोकथाम, आपदाओं से बचने की तैयारी और राहत और पुनर्वास। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण विघटन में अंतर है, सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय प्रदूषण के कारक हैं, सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि परमाणु कचरा का खनन, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और परमाणु परीक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 40, रेडियोधर्मी सक्रिय तत्व हैं, सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि सीजियम, कोबाल्ट, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, स्ट्रोंसियम। ठीक है, तो सभी हो जाएंगे इसके सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषकों से तात्पर्य उन वस्तुओं तथा पदार्थों से है जो प्रदूषित करते हैं, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि जल, वायु, भूमि। अगला क्वेश्चन, प्रमुख पर्यावरण प्रदूषक हैं, सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं, सही आंसर हो जाएगा ए, ठोस, द्रव और गैसीय प्रदूषक। अगला क्वेश्चन, द चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ किताब के लेखक कौन है, सही आंसर हो जाएगा ए, आर राय वेचिकोव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक अम्लों यानी कि पीएच मान 5.5 से 5.6 से कम की मात्रा अधिक होती है कहलाती है, सही आंसर हो जाएगा ए, अम्ल वर्षा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, वर्षा जल संरक्षण क्या है, सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, सही आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेवार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप और एरोसोल केन का उपयोग करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, पीने योग्य पानी। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में से निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी कौन सी गैस के रिसाव के कारण हुई थी, सही आंसर हो जाएगा ए, मिथाइल
आइसोयाइटनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सी आंसर सही होगा, सभी को पता होगा, 5 जून को। अगला, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? सही आंसर हो जाएगा सी, भूतापी ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत का अधिकतम हास्य निम्न में से किस पर हुआ है? सही आंसर हो जाएगा बी, दक्षिणी ध्रुव पर। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा सी, विलुप्ति के करीब जीव। ठीक है, अगला क्वेश्चन 55 नंबर है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? सही आंसर हो जाएगा सी, यूवीसी। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 हमारा, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। सही आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल में बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही जवाब होगा सी, हीलियम। अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, डेसिमल। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, 16 सितंबर को। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करता है? सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, ग्रीन मफलर संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीय तापन का कारण है? सही आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? सही आंसर हो जाएगा ए, जल की गुणवत्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं, गैसीय अपशिष्ट है? सही आंसर हो जाएगा डी, लकड़ी कोयला में से जलने से निकलने वाला धुआं। चलिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा वो बी, सिस्मोग्राफ। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? सही आंसर होगा बी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीएनजी जिसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन 68, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? सही आंसर हो जाएगा ए, SO2। अगला क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही जवाब होगा CO। अगला क्वेश्चन, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? सही जवाब हो जाएगा बी, टाइफाइड। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है बच्चों? सही आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा किसी नदी के प्रदूषक स्तर की माप की जाती है? सही आंसर हो जाएगा सी, BOD। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सही आंसर हो जाएगा डी, मीथेन। अगला प्रश्न है, CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, वाहनों और उद्योगों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 75, LPG किसका संक्षिप्त रूप है? सही जवाब रहेगा सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। 76 क्वेश्चन को देखते हैं, ओजोन परत किन किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले अवशोषित करती है? सही आंसर होगा सी, पराबैंगनी किरणें। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त साधन है? सही आंसर हो जाएगा सी, सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78, शुष्क बर्फ
तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर है डी, हरे पौधे। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 128, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है, सही आंसर हो जाएगा बी, कैंसर या फेफड़ों का। फेफड़ों में होता है कैंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 129, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा है, सही आंसर हो जाएगा बी, 78.09%। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है, सही आंसर हो जाएगा सी, रसोई गैस में। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण असंतुलन का कारण है, सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, सही आंसर हो जाएगा सी, पौधे। चलिए क्वेश्चन नंबर 133, ओजोन परत मिलती है, सही आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रेटोस्फीयर में। चलिए अगला क्वेश्चन, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 135, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है, सही आंसर हो जाएगा सी, ठोस अपशिष्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 136, इनमें से कौन सा जैव अपघटक पदार्थ है, सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137, BOD 5 क्या है, सही आंसर हो जाएगा बी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। अगला क्वेश्चन 138, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडियन होता है, सही आंसर हो जाएगा डी, इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन होता है तो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। अगला क्वेश्चन, लंदन धूम्र पाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा डी, शीतकाल में सुबह के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सी गैस की गलन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है, सही आंसर हो जाएगा ए, CO की। अगला क्वेश्चन, इतिहास में परमाणु दुर्घटना हुई, सही आंसर हो जाएगा सी, 6 अगस्त 1945 को। अगला क्वेश्चन, कड़कीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 143, ध्वनि प्रदूषण नियम 2021 निर्देशित करता है, सही आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 144 है, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है, सही आंसर हो जाएगा बी, रेड डाटा बुक। अगला क्वेश्चन है 145, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है, सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी का। आंख से पानी गिरना, कैंसर और DNA विखंडन। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था, सही आंसर हो जाएगा बी, जीन बेपिप्ट से क्यूअर द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 सॉरी बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 147, इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है, सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 148, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है, सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, HNO3 और H2SO4। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है, सही आंसर हो जाएगा सी, 200 DU में। अगला क्वेश्चन 150, जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी में, शिक्षा में, प्रशिक्षण में और स्वास्थ्य सुविधाओं में। अगला क्वेश्चन 151, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पर्यावरण मुद्दे हैं, सही आंसर हो जाएगा डी, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, तीनों ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है, सही आंसर हो जाएगा सी, वन रोपण। अगला क्वेश्चन, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, सही आंसर हो जाएगा बी, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण से नहीं होते हैं, सही आंसर हो जाएगा ए, पाचन तंत्र से संबंधित रोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए, सही आंसर हो जाएगा डी, प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन 156, वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैस संगठन
के स्तर में वृद्धि होती है। सही आंसर हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा डी मिनी माता और फ्लूओरोसिस। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158, ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन करें। सही आंसर हो जाएगा बी, ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है। सही आंसर हो जाएगा बी, कचरे को जला दें। अगला क्वेश्चन 160, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा है। सही आंसर हो जाएगा बी, 55 डेसीबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 161, जबकि निम्नीकरण ठोस अवशिष्ट फेंकने के लिए ए रंग के कचरेदान का उपयोग करते हैं, जबकि पुनः चक्रित करने योग्य विशिष्ट बी रंग के लिए कचरेदान में फेंके जाते हैं। तो ए और बी को पहचानिए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी, ए का मतलब काला और बी का मतलब नीला। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 को देखते हैं, वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है। सही आंसर हो जाएगा बी, वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरणों के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 163, बायोमास के अवायवीय किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है। सही आंसर होगा ए, बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 164, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए, उत्तराखंड। लास्ट क्वेश्चन हमारा 165, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। सही जवाब होगा यहाँ पर डी, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टूडेंट, हमारी यूनिट नंबर BD 105 की यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होगी। पूरा पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब भी कोई डाउट हो, PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, द मिशन टीचर। ठीक है, तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, आप बोल देना PDF डाल दो सर, तो मैं PDF डाल दूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास। अब तो आपके पेपर ही खत्म हो गए, बस आंसर की के लिए आप जल्दी से जल्दी हमारा आंसर की के लिए फ़ोटो डाल देना हमारे पास टेलीग्राम या व्हाट्सअप नंबर पे हमारे। ठीक है, तो मैं आंसर की कल की पेपर की आपको दे दूँगा बहुत जल्दी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।